नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जिस तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है उसको लेकर के बड़ी अपडेट्स सामने आ रही है। बता दें कि गाजा से सटे इजराइल के किबुट्स कफार अजा इलाके में हमास के लड़ाकों ने युद्ध के दौरान कई हमले किए। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह दावा किया है कि इस इलाके में उन्होंने आतंकवादियों के द्वारा बच्चों के कटे सिर के वेरीफाइड तस्वीरें देखी है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भी कहा है कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। अब इस चीज को लेकर के व्हाइट हाउस ने सफाई पेश की है। बता दें, वही दूसरी बड़ी अपडेट ये भी आ रही है कि जर्मनी ने फिलिस्तीनियों के लिए विकास सहायता अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। बता दें कि इसी के साथ ही अगली खबर की बात करें तो हमास इजराइल जंग में आतंकवादियों द्वारा अगवा किए गए नागरिकों को छुड़ाने के लिए अमेरिका स्पेशल फोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी। अमेरिका के ये खूंखार कमांडो गाजा में स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देंगे। हमास के आतंकवादियों ने कई अमेरिकी नागरिकों को भी बंधक बना रखा है, जिन्हें छुड़ाने के लिए अमेरिकी स्पेशल फोर्स के कमांडो इजरायली फोर्स के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करेगी। आपको बताते हैं कि आखिर हमास और बच्चों के सिर कलम वाले दावे को लेकर के जो बाइडेन ने ऐसा क्या बयान दे दिया, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने बकायदा इसको लेकर के सफाई पेश की हो और इसको लेकर के सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा चल रही है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इस जंग को लेकर के 11 अक्टूबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में यहूदी लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे लेकर हमास ने तुरंत रिएक्शन दे दिया और फिर इस पर अमेरिका को सफाई देनी पड़ गई। दरअसल जो बाइडेन ने यह कह दिया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें बच्चों का सिर काटते आतंकवादियों की तस्वीरें देखनी पड़ेगी। आगे कहा कि हमास का हमला बहुत क्रूरता वाला था। उसके आतंकवादियों ने बच्चों को तक नहीं बख्शा और उनके सर कलम कर दिए। पहले सुन लीजिए कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास को लेकर के क्या कहा। I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children. I never thought I'd ever, anyway, but there are countries in the region that are trying to be of some help, including Arab nations. आपको बता दें कि बाइडेन के इस बयान पर कुछ घंटे बाद ही हमास का भी रिएक्शन आ गया और फिर अमेरिका को सफाई देनी पड़ी। ये सब हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल फिलिस्तीन में स्थित उग्रवादी संगठन हमास को जब बाइडेन के बयान की जानकारी मिली तो उन्होंने एक स्पष्टीकरण जारी कर ये कहा और दावा किया कि उसके लोगों ने इजराइल में घुसकर बच्चों के सिर नहीं काटे और ना ही महिलाओं पर हमला किया। हमास ने बच्चों के सिर काटने और महिलाओं को मारने वाली खबरों को पूरी तरीके से निराधार बता दिया। अब हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य इज्जत अल रिशक ने एक बयान जारी कर यह कहा कि कुछ पश्चिमी मीडिया संस्थान हमारे फिलिस्तीनी नागरिकों के प्रतिरोध के बारे में इजराइल द्वारा रचा गया झूठ फैला रहे हैं। इन्होंने हमास को बदनाम करने के लिए बिना किसी सबूत पेश किए ये दावा कर दिया कि फिलिस्तीनी लोगों ने बच्चों के सिर काट दिए हैं और महिलाओं पर भी हमला किया है। हमास ऐसे निराधार आरोपों की मजबूती से निंदा करता है। लेकिन अगर हम जिस तरीके से हमास ने ये जो दावा किया है उसकी अगर तस्वीरें देखें तो यहाँ पर इजराइल ने बकायदा उन बच्चों के वीडियो शेयर किए हैं जिन बच्चों को हमास के द्वारा इजराइल से किडनैप किया गया है। और अगर हम बात करें कि आखिर सबसे पहले किसने अटैक किया और युद्ध की शुरुआत कहां से हुई, तो ये सभी को पता है कि कैसे हमास जो है वो इजराइल पर अचानक से रॉकेट लॉन्च कर देता है और करीब 20 मिनट में 5000 रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, जिसके बाद इजरायली पीएम सामने आते हैं और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अब हमास से इसका गिन गिन करके बदला लिया जाएगा और युद्ध शुरू हो चुका है। बता दें कि जब हमास की ओर से बच्चों को ना काटने और महिलाओं को ना मारने का दावा किया गया तो अमेरिका ने भी सफाई दे डाली। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि बाइडेन ने इजराइल
के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक प्रवक्ता के बयान के आधार पर बच्चों के सिर कटे जाने वाली बात कही थी। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने सफाई देते हुए ये कहा है कि ना तो अमेरिकी अधिकारियों और ना ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली बच्चों के सिर काटे जाने वाली तस्वीरें देखी थी। उन्होंने इस तरीके का बयान करने वाली मीडिया रिपोर्ट्स की भी पुष्टि नहीं की है। बाइडेन ने नेतन्याहू के एक प्रवक्ता के दावों के आधार पर बच्चों पर हुए कथित अत्याचारों को लेकर के टिप्पणी की थी। आपको बता दें, दरअसल इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल हमास युद्ध में कफार अजा इलाके में हो रही बर्बरता इजरायली इतिहास के सबसे बर्बर हमलों में गिनी जाएगी। इजरायली मीडिया कफार अजा हमले को साल भर पहले यूक्रेन के बूचा शहर में हुए मानवीय अत्याचार की तरह बता रही है। बता दें, 10 अक्टूबर को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की थी। इस दौरान नेतन्याहू ने जो बाइडेन को युद्ध के हालात की जानकारी दी। इसके बाद ही बाइडेन ने व्हाइट हाउस में अपना संबोधन कहा था और ये उन्होंने इस संबोधन में कहा कि अमेरिका इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। इजराइल में 1000 लोगों की अमानवीय तरीके से हत्याएं की गई। इसमें कई अमेरिकी नागरिक मारे गए हैं। इजराइल में नरसंहार हुआ है। बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें कभी बच्चों का सिर काटते आतंकवादियों की तस्वीरें देखनी पड़ेगी। आपको बता दें कि जो बाइडेन ने बयान दिया था वो उस आधार पर दिया था जिसमें इजरायली मीडिया के हवाले से ये बातें कही गई थी और बाकायदा उन्होंने ये तक कहा कि कैसे इजराइल के पीएमओ के द्वारा ये क्लैरिफिकेशन किया गया कि कैसे बच्चों को हमास के द्वारा किडनैप किया जाता है और उनके सिर को कलम कर दिया जाता है, जिसके आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह बयान दिया। हालांकि हमास ने इस पर तत्काल रिएक्शन किया। उसके बाद अब खबर यह आ रही है वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से कि व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने बाकायदा यह कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वो तस्वीरें नहीं देखी हैं जिसमें बच्चों का सिर हमास के द्वारा कलम किया गया है। ये तमाम जो अपडेट्स हैं वो लगातार इजराइल फिलिस्तीन युद्ध से जुड़ी हुई आ रही है। ऐसे में जिस तरीके से अमेरिका ने अपने स्पेशल फोर्सेस को भेज दिया है, उनके स्पेशल फोर्सेस वहां पर पहुंच गई है, न सिर्फ इजराइल की मदद करने के लिए बल्कि इजराइल में जो अमेरिका के नागरिक फंसे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए भी अमेरिका की ये स्पेशल फोर्स पहुंची हुई है। उधर अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने भी पूरी तरीके से जो विकास सेवाएं हैं उसको अनिश्चितकालीन के लिए सस्पेंड कर रखा है, यानी कि फिलिस्तीन को कहीं से भी मदद नहीं मिल पा रही है। दुनिया भर के देश जो है इस वक्त इजराइल के समर्थन में खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं। इस बीच देखने को मिल रहा है कि पत्रकार बरखा दत्त ने भी जो बाइडेन के इस बयानों को लेकर के कई सारे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए हैं और इस बयान को लेकर के तमाम बातें कही हैं कि कैसे जो बाइडेन के द्वारा ये बयान दिए गए और उसके बाद व्हाइट हाउस की ओर से ये जो है क्लैरिफिकेशन दिया गया, सफाई दी गई है। फिलहाल ये युद्ध छिड़ा हुआ है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार इजरायली पीएम से फोन पर बातचीत कर चुके हैं और भारत अपना समर्थन जो है वो इजराइल को दे रहा है। इस बीच भारत सरकार की ओर से इजराइल में फंसे भारतीयों को लेकर के ऑपरेशन अजय चलाया जाएगा, जिसमें कि तमाम भारतीय जो कि इजराइल में हैं इस दौरान उन्हें रेस्क्यू करके वहां से लाया जाएगा। फिलहाल भारत सरकार जो है कई मामलों में ऐसे ऑपरेशंस कर चुकी है। अगर हम हालिया यूक्रेन रशिया वॉर की बात करें तो वहां पर जो यूक्रेन में फंसे बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट्स थे या फिर भारतीय नागरिक थे, उन्हें भी बाकायदा भारत सरकार के द्वारा रेस्क्यू करके लाया गया था और ये ऑपरेशन भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा था। ऐसे में देखना होगा कि आखिर फिलिस्तीन और जो इजराइल का युद्ध चल रहा है इसको लेकर के क्या अंजाम आता है। आपको बता दें, फिलिस्तीन में पनपे हमास नामक आतंकवादी संगठन ने ही सबसे पहले इजराइल पर यह हमला बोला और अचानक से यह हमला बोला है, जिसको लेकर के कड़ी निंदा हो रही है और दुनिया भर के कई ऐसे देश, चाहे फिर अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि इजराइल को अपनी रक्षा करने के लिए और अपने कर्तव्य निभाने के लिए और जिस तरीके से ये युद्ध इजराइल कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों का ही निर्वहन कर रहा है, अपनी आत्मरक्षा ही कर रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।